श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज बड़े अफसोस के साथ और बड़े चिंताजनक विषय को लेकर के और साथ ही एक ऐसी विडंबना को लेकर के जो कि एक ख्यालों ख्वाबों से भी बाहर परे है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर बैठ करके, एक पब्लिक पोस्ट पर बैठ करके एक चेयर जो कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के लिए रहती है और उसका अगर कहीं न कहीं संज्ञान और दुरुपयोग कहीं किया गया या लिया गया, तो क्या इस विषय पर गंभीरता से जांच पड़ताल हो रही है, की जा रही है? आखिर क्या विषय रहा कि एक पत्रकार, एक मीडिया कर्मी जब सवाल पूछ रहे हैं और पूछने पर उनसे जो है हाथापाई पे बात आ जाती है और एक अटैक वाली सिचुएशंस आ रही हैं डिफेंस में। अगर इस तरह से सब चलता रहा तो क्या डेवलपमेंट के हम इश्यूज़ को राइज कर पाएंगे? मुश्किल है और कहीं न कहीं संज्ञान लेने की ज़रूरत है और मतभेद हो सकते हैं, बातों से हल किए जा सकते हैं और अगर कुछ ऑथेंटिक प्रूफ्स हैं तो आप ऑथेंटिक प्रूफ्स लेकर के, एविडेंस लेकर के एजेंसीज़ के पास भी जा सकते हैं। लेकिन किसी पे गंभीरतापूर्वक आरोप लगाना और किसी विषय पे बातचीत करने के लिए अगर आपसे कोई सवाल पूछ रहा है, अगर आप उस सवाल का जवाब दें, तो मुझे लगता है कि डेमोक्रेटिक सेटअप में, इंसानियत में और सोसाइटी में एक बेहतरीन कदम रहता है। अब लड़ाई झगड़े किसी विषय का समाधान नहीं निकालते हैं और विषय को और गंभीरतापूर्वक, चुनौतीपूर्वक रखा जाता है। मुझे उम्मीद है, आशा है हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज इस पर संज्ञान लेते हुए जो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में हादसे हो रहे हैं, हुए हैं, आगे चल के शायद और भी हो सकते हैं, क्योंकि सवाल पूछना जनता का और पब्लिक ओपिनियन लेना जनता का हक बनता है। डेमोक्रेटिक सेटअप है, डेमोक्रेसी को चलाना है। साथ ही एक बड़े अफसोस से एक और चीज़ मुझे कहनी पड़ रही है कि हमारे बहुत बड़े एमएलएज हैं, बहुत बड़े एमपीज हैं जो कि राज्यसभा से हमारे असेंबली सेशन में भी कंटिन्यूअसली लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं, जो बड़े बड़े दावे करते हैं अपने इलाके को डेवलपमेंट के एजेंडे के साथ और बड़ी बड़ी चुनौतियों को अकेले उन्होंने निपटाया है, लेकिन सिर्फ दावे हैं। लेकिन ऑन द ग्राउंड अगर आप देखेंगे, हमारा आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो कि हेरिटेजेस के लिए पर्टिकुलर कुछ अमाउंट सेंक्शन करता है, लास्ट ईयर करोड्स के दावे किए जाते हैं और उसके बाद देखने को ये मिलता है कि सारा पैसा लैप्स होकर के रिटर्न बैक किया जाता है। नहीं करवा पाते हैं हमारे एमएलएज, इतने सक्षम नहीं हैं कि वो इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में कुछ डेवलपमेंट करवा सकें या किसी दूसरी जगह डेवलपमेंट के कार्य को सफल करवा सकें। आखिर ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इन लोगों की नाकामियां अब लोगों के बीच में आ रही हैं, लेकिन जनता विषय ढूंढ रही है, अल्टरनेट्स खोजे जा रहे हैं और मुझे उम्मीद और आशा है जल्द ही इनके अल्टरनेट्स भी आएंगे और इन लोगों को इनकी ओरिजिनल चेयर के पास भेजा जाएगा जहां से इन लोगों की शुरुआत हुई थी। साथ ही बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है, ड्रेनेज सिस्टम की बात तो आजकल हर डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में की जा रही है, हर विषय पर की जा रही है, लेकिन ये चीज़ कोई नहीं सोच रहा है कि हमारे पास जो पुराने पॉन्ड्स थे, पुराने एक्वायर करने वाले केचमेंट एरियाज थे रेन वाटर के, उन सबको हमने एक्वायर कर रखा है। क्या रेवेन्यू डिपार्टमेंट को नहीं चाहिए कि उन सभी चीज़ों को खंगाले, उन पिन पॉइंट्स को बाहर निकाले? क्यों ये ड्रेनेज स्ट्रक्चर जो है चौक हो रहा है, कहाँ कहाँ पे हमने एनक्रोचमेंट्स करी हुई है और किन नालों के ऊपर हम लोगों ने घर बना रखे हैं, किन नालों के ऊपर हमने दुकानें बना रखी है और किन नालों के ऊपर हमने कुछ अलग इंस्टीट्यूशंस बना करके रखे हुए हैं। जहाँ पर किसी समय में पूरे किश्तवाड़ का पानी इकट्ठा होता था, वहाँ पर आज आपको एक गिलास ऑफ वाटर भी नहीं देखने को मिलेगा। तो क्या रीज़न क्या है कि पानी का डाइवर्शन किया गया है और जो रोड्स बनी हैं, जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर लॉगिंग का एरिया रहता है, वाटर टेबल जो कि एक्वायर करता था, उसको जो है डायरेक्ट ड्रेन ऑफ करके जो है नेक्स्ट लेवल पर लिया जा रहा है और पर्टिकुलर एक प्लेस पर जहाँ पे टेरियन में हमारे पास स्ट्रीप्स आते हैं, वहाँ पर जा कर के ये अपनी पॉन्ड की शेप दे करके नई जगह ढूंढ लेता है। और इसका कारण ये है कि एनएचआईडीसीएल हो या म्यूनसिपलिटी हो या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, ये विफल हैं ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स को क्रिएट करने में, क्योंकि इनका जो डिज़ाइन सिस्टम रहा है वो नियर अबाउट 1 साल या 2 साल
पहले या तो फिर मुझे लगता है कि 6 साल पहले बना हुआ है, और इम्प्लीमेंटिंग ग्राउंड पर जब होता है तो वहाँ पर जो है 50 साल आगे का शेड्यूल लेकर के चलना पड़ता है। लेकिन ये सिर्फ कहते हैं कि टाइम पास हो रहा है, ड्रेनेज बन रही है, फुटपाथ के ऊपर जो है सिर्फ स्लेब्स बिठाए जा रहे हैं तो ड्रेनेज का निर्माण हो गया। कहीं ना कहीं डिज़ाइन को, नेटवर्क को प्रॉपर वे से चैनल्सलाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज आने वाले समय में ये कितने घरों में पानी घुस सकता है, कितने घरों की व्यवस्था को ख़राब कर सकता है, ये बहुत गंभीर विषय है। ड्रेनेज स्ट्रक्चर डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में एक आर्किटेक्चरल और इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डिज़ाइन होना चाहिए, और इसके कैचमेंट एरियाज़ बनने चाहिए, इसके जो है एचपीसी पाइप्स लगने चाहिए, इसके लिए स्पेशली हमारे पास जो है कैच पिट्स होने चाहिए, और प्रॉपर ड्रेनेज से बनाया जा सकता है। जबकि हमारे, मैं हिमाचल के कुछ गांव में घूम कर के आया, वहाँ पर मैंने देखा एक बहुत बड़ी पहाड़ी है, और पहाड़ी पर जो है प्रॉपर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, लेकिन आज हमारे पास वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़। तो प्रॉपर सीवरेज चैनल उनके बीच में है, हर एक जगह पर जो है उन्होंने मेन होल्स रखे हुए हैं, लेकिन हमारे पास नहीं है। बड़े अफसोस से, बड़ी विडम्बना से ये कहना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो आज हो रही हैं, कहीं ना कहीं एक जांच का और सोच का विषय है, और हमारे एमएलए जो हैं क्रिएटिव नहीं है। मैं ये चीज़ आपको ये बता दूं, थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, डिस्ट्रक्टिव माइंड सेटअप से चल रहे हैं, जिसके कारण ये सारी डेवलपमेंट्स रुकी हुई। सिर्फ उनकी जो दौड़ है स्ट्रीट पाथ के बीच में रुकी हुई है। वो क्यों? इलेक्शंस आ रहे हैं पंचायत के, म्यूनसिपैलिटीज़। जिस दिन इलेक्शंस ख़त्म हो जाएंगे, उनके स्ट्रीट की दौड़ भी ख़त्म हो जाएगी। आशा व उम्मीद है कि जांचिए, परखिए और फिर जनहित कीजिए। जय हिंद, जय भारत।